हेलो दोस्तों, मैं कमलजीत सिंह आपका इस टेबल मेकिंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि ऐसा टेबल बनता कैसा है। प्रैक्टिकली हमने ये टेबल को कैसे बनाया, ये पूरा आपको इसमें दिखेगा। इसकी पूरी जानकारी हम लोग देंगे, तो आराम से बैठ के इसे देखिए। शुरू करते हैं अब हमारा फर्स्ट स्टेप। तो ऐसा हम लोगों ने एक वुड सेलेक्ट किया जो बहुत ही ख़राब कंडीशन में था, पर ये कंडीशन हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जैसे टेबल बनाते हैं उस टेबल के लिए, पर इसको काटना बहुत ही मुश्किल था। तो इसको हम लोगों ने जो हमारे जो मिल है वहीं से काट दिया गया। देखिए कैसे कटा है। तो ये मशीन जो है वो मिल में मिलती है। इसको घर में ये वुड नहीं कट सकता, क्योंकि ये वुड बहुत ही अतरंगी है और बहुत ही डेलिकेट है। जैसे कट रहा था तो हम लोगों ने उसका जैसे कट रहे थे इसको, जैसे आप देख रहे हो, तो इसकी शेप हमको कुछ अलग सी लगी। पहले तो हमको इसकी घड़ियाँ बनाना चाहते थे, पर कटते कटते ये कुछ अलग ही हमारे जहन में आया कि इसका कुछ अलग ही कुछ बनाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका क्यों ना एक टेबल बनाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इसको रख रहे थे तो ये एक फूल की शेप ले रहा था। तो ये हमको जो विजन है, तो जैसे कटते कटते हमको खुद ही ये दिख गया कि देखो इसका एक खूबसूरत सा टेबल बन सकता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका एक टेबल बनाए जो अब तक किसी ने बनाया नहीं है। और ये हमारा एक नया चैलेंज भी होगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी अलग टेक्निक रहती है इसको बनाने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। स्टेप 2 जो था, तो हमको ये जो पीसेस जो कटे थे उसको हमको स्मूथ करना पड़ता है, लेवल में करना पड़ता है। जो आप इसको देख लीजिए, इसको पूरा हम लोग स्मूथनिंग कर रहे हैं। ये ग्राइंडर है हम यूज़ कर रहे हैं, जो आपको आम मिल जाता है शॉप के ऊपर, आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। तो इसको ग्राइंड करना है ऐसे। ग्राइंडिंग देखो, क्योंकि हम इसको स्मूथ कर रहे हैं। स्मूथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ब्लेड्स मार्क थे, जो मिल में जो कटे हुए ब्लेड्स के जो मार्क्स थे उसको हटाना है। तो हम इसको स्मूथ कर रहे हैं ताकि ये एक साइज़ में आ जाए, एक थिकनेस में आ जाए। देखिए आराम से उसको बैठ के हम लोग कर रहे हैं। ये इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, पर इसको आराम से एहतियात के साथ आपने स्मूथनिंग करना है। देखिए अभी इनका थिकनेस भी एक जैसा हुआ है। देखो ऐसा कुछ आपको फिर आ जाएगा। आपकी कोई भी शेप कोई भी वुड होने दो, पर देखो ये बहुत स्मूथ हो जाएगा ऐसे। इसको बहुत रफ था पहला, अभी इसको बहुत स्मूथ कर दिया है और इसका एक थिकनेस आ गया। अभी हम थर्ड स्टेप के ऊपर जाएंगे। तो तीसरा जो स्टेप है वो वुड प्रिपरेशन है। अभी ये करने के बाद हम लोग वुड को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये पहले हम लोगों ने उसकी हम लोग डिज़ाइनिंग कर रहे थे। उसके बाद में ये देखो हम इसकी जो मॉइस्चर वगैरह है उसको निकाल रहे हैं, उसको फायर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ये इसको हम लोग एक फायर का इफ़ेक्ट भी देना चाहते थे। तो ये आर्ट की तरफ से है। मतलब ये जो हम लोग आग जो लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि जब इसमें कलर जब ये डलेगा तो वो कलर अच्छी तरह से निखर के आ जाए, जो आपको अभी पता नहीं चलेगा। ये दूसरे जो हमारे जो कोर्सेज जो होते हैं तब आपको डिटेल में पता चल जाता है क्योंकि अभी तो ये तो आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स है जो आप देख रहे हो। तो यहाँ हम लोगों ने आग क्यों लगाते हैं कि ये सब हम उस पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अभी हम इसको प्लेस कर रहे हैं। देखिए इसको प्लेसमेंट हम दे रहे हैं। अभी इसका भी एक अलग सा हम लोगों ने इस टाइम कोशिश की थी। ये अभी हम लोग ये जो है ज़मीन पे बना रहे हैं।
इसके लिए कोई स्पेशल टेबल या और कुछ नहीं है। इसको हम लोगों ने ज़मीन पे बनाया था, क्योंकि ये कुछ अलग सा हम लोग बनाना चाहते हैं और इजी वे में, जो किसी ने ट्राई नहीं किया। वैसे इसको ज़मीन पे हम लोगों ने प्लास्टिक रख दिया, प्लास्टिक उसमें डाल दिए ज़मीन के ऊपर, और उसको हम लोग देखिए कि बड़ी आसानी से उसको हम लोग ऐसे देखिए सिलिकॉन के साथ नीचे उसको स्टिक कर रहे हैं ताकि ये हिले ना। इसको हम लोग एकदम जो प्लेसमेंट जो है उसका एकदम बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ज़मीन के साथ, ताकि ये जो है हिले ना। और इसको अभी हम लोग मोल्ड बना रहे हैं। ये मोल्ड भी जो है वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये जो मोल्ड भी बनाते हैं सब कुछ, इसके लिए एक स्पेशल ये इसकी खुद अगर इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जो मोल्ड कैसे बनता है। तो उसके लिए बहुत तरह के मोल्ड भी बनते हैं, पर उसमें से एक आसान सा एक मोल्ड है जो बहुत प्रैक्टिस के साथ में बनता है। तो ये जो आपको एक खाली आइडिया के लिए आप हमको दिखा रहे हैं आपको, और इसके लिए भी आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम अगर ऐसा कुछ है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे। आप हमारे दूसरे कोर्सेज पे एनरोल कर सकते हो। ये हमारा स्टूडेंट है जो हम उसको बता रहे थे कि कैसे करना होता है सब कुछ। तो आप अब देख रहे हो, इसको हम लोगों ने एक मोल्ड बना दिया है। मोल्ड मतलब जो हम इसके अंदर जो बनाएंगे, तो वो जो भी चीज़ जो डालेंगे वो बाहर गिरने नहीं चाहिए। इसको हम लोग एक दीवार बना रहे हैं। एक मोल्ड जो होता है, एक आम इसमें इसको समझ लिए हम लोग इसके साइड में दीवार बना दी। ये जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने दीवार दे दी। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हम मिक्सिंग कर रहे हैं। ये जो एपॉक्सी जो होता है, एपॉक्सी रेजिन जो होता है, उसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं। हार्डनर और उसको हार्डनर होता है और वो रेजिन होता है, तो वो दो कंपोनेंट में मिलता है। तो उसको हम आराम से मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने की भी एक टेक्निक होती है, तो हम आगे के कोर्सेज में एकदम डिटेल में समझाते हैं। पर बेसिकली क्या होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, उसको मिक्स करना होता है। और ये हम लोगों ने इसमें कलर डाल दिए, क्योंकि इसमें अभी हम लोग सिखा रहे हैं कि कलर कैसा डलता है। तो ये देखो, इसमें हम लोगों ने कलर डाल दिया और उसको कलर को मिक्स कर रहे हैं। ये कलर पिगमेंट है। तो कलर भी जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कलर पिगमेंट हो गया, कलर डाई हो गया, इंक हो गई, और बहुत से कलर्स होते हैं, ओपेक कलर हो गया। तो ये इसकी भी जानकारी आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। पर ये देखिए, हम लोग उसको भी मिक्स कर रहे हैं, कलर को मिक्स कर रहे हैं। और इसकी कलर की भी जो है वो बहुत ही एक साइंस ही है। कलर मिक्स कैसे होता है, कलर का वेट कैसे होता है, उसको वेट को कैसे मैनेज करते हैं, एक अलग सा इसमें भी एक बहुत डिटेलिंग होती है। तो देखिए, इसको आराम से हम लोगों ने मिक्स कर दिया। अभी हम इस पर पोर कर रहे हैं, देखिए कैसे पोर होता है। और ये जो पोरिंग भी जो होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स में होते हैं। लेयर्स मतलब डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं। कभी हम लोग एक साथ नहीं करते हैं कलरिंग, जो पोरिंग जो होता है एक साथ नहीं करते हैं हम लोग। अभी ये जो हम लोग जो आप देख रहे हो, ये जो पोरिंग जो हो रहा है, वो पोरिंग इसलिए हो रहा है ताकि जो निचला जो पार्ट है वो सील हो जाए। ये सील वगैरह, ये हमको ये जो इसको जो कहते हैं सील कोट कहते हैं हम इसको। इसमें बहुत ज़्यादा एपॉक्सी नहीं डालते हम लोग, बहुत कम मात्रा में एपॉक्सी डालते हैं, ताकि ये जब जो सील हो जाए, जो वुड जो है, वुड और जो अपना मोल्ड के जो दीवारें हैं वो अच्छी तरह से सील हो जाए। देखिए, हम लोग अभी खाली एक छोटी सी क्वांटिटी डाल रहे हैं, और वुड के ऊपर भी डाल रहे हैं हम लोग, ताकि ये पूरा वुड जो है ना सील हो जाए। क्योंकि ये मॉइस्चर होता है और उसकी बहुत डिटेलिंग है, तो वो मॉइस्चर के लिए और बहुत अलग सी चीज़ें, इसके लिए हमको पहले वुड को सील करना पड़ता है, ताकि आगे हमारा काम आसानी से हो जाए। तो देखिए, हम उसको कैसे आराम से प्यार से सील कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा प्यार से आपको टाइम देके करना ये टाइम देना पड़ेगा। देखिए
देखिए आराम से कैसे हम लोग उसको सील कर रहे हैं। ये बेसिकली हम लोग सील कोट है ये जो मेन कोट नहीं है। तो इसको ध्यान से आप देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से सील कर रहे हैं। देखो एजेस में भी जो मोल्ड के जो एजेस है उसमें भी हम लोग इसको कैसे फेंक रहे हैं। जो रेजिन हम लोगों ने जो बनाया था, देखिए कैसे आराम से हम इसको साइड्स में फेंक रहे हैं। तो ये है हमारा सीलिंग। ये जो पोरिंग में आता है तो फर्स्ट जो है वो सीलिंग करते हैं। ये सील कोट है ये, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बना है वो हम लोगों ने थोड़ा सा इतना मोटा नहीं है, इतना थिक नहीं है। तो आपको लगेगा कि ये पूरा भर गया है, पर उतना नहीं। ये हम लोगों ने ज़रा सा उसको सील किया है और उसमें ज़रा सा कलर है। तो अभी आप आगे का स्टेप देखिए कि आगे हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम ये जो आप फिलर जो हम लोगों ने मार्क किया है, जो आप देख रहे हो, जो सफ़ेद जो हम इसमें जा रहा है, इसको कहते हैं फिलर्स। तो जो फिलर्स होते हैं ये एक ट्रिक होती है। एक ट्रिक इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रेजिन जो है वो बच जाए। इससे क्या होता है कि आधे से कम मात्रा में भी आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, क्योंकि इसके बीच में जो है हम लोग ये जो फिलर्स डालते हैं। एक स्पेशल चीज़ है जो आपको बहुत ही, इसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है, जो आपको क्योंकि आपको जानकारी होनी पड़ती है ये कैसे डलता है। तो ये हम लोग ये डाल रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, एक तो आपका रेजिन बच जाता है, मतलब आधे से कम में आपका हो जाता है। देखिए, तो वो हम लोगों ने फिलर्स डाल दिए इसके अंदर और उसके ऊपर हम लोगों ने पेबल्स फेंक दिए ताकि वो एक डिज़ाइन के लिए। तो ये जो सफ़ेद जो दिख रहा है वो पूरे फिलर्स है। इससे और एक चीज़ हो जाती है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अभी ये फाइनल पोर है, मतलब अंतिम पोर। जो हम लोगों ने फर्स्ट पोर किया उसके ऊपर हम लोगों ने फिलर्स डाल दिए। अभी इसके ऊपर हम लोग फाइनल पोरिंग कर रहे हैं, जो कलर्ड पोरिंग है। ये हम लोगों ने 2 कलर में की, क्योंकि ये कुछ अलग ही चीज़ हम लोग ट्राई करना चाहते थे। तो ये हम लोग 2 मेटेलिक कलर है, अलग अलग इसके फैमिली की, कलर की भी फैमिलीज होती है, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो जब आप हमारे जो हायर कोर्सेज जब करोगे तब ये सब आप समझ जाओगे। तो ये हम लोग अभी फाइनल पोर कर रहे हैं। फाइनल पोर मतलब ये जो फाइनल जो है, जो पूरा उसको भर देंगे। अभी इसमें क्या है कि हमारा बहुत ही कम एपॉक्सी लगा है, क्योंकि एक जो था वो जो फीलिंग में जो सीलिंग जो हम लोग किया था, जब सीलिंग के दौरान जब हम लोगों ने किया था वहाँ पे लगा है, और ये अभी यहाँ पे लगा है। बीच में जो है हम लोगों ने फिलर्स डाल दिए, तो बीच में उसको पूरा जो वेस्ट होने वाला था एपॉक्सी वेस्ट, मतलब उसमें चला जाता है। तो अंदर का जो बीच वाला जो हिस्सा है उसमें पूरा फिलर डाला है। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है आधे से भी कम में बन गया। तो हम लोग हमारे कोर्सेज में ये भी सिखाते हैं आपको कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है, कम से कम पैसे में, कम से कम लागत में आप कैसे चीज़ें बना सकते हो। जैसे आपके टेबल्स हो गए और अलग अलग सी चीज़ें। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको बहुत फ़ायदा आ जाता है। अभी 12 घंटे बाद में, क्योंकि अभी स्टेप 5 है डीमोल्डिंग, ये 12 घंटे बाद में। डीमोल्डिंग मतलब अभी हमको इसको निकाल रहे हैं। जो हम लोगों ने 12 घंटे पहले जो किया था, तब ये सुबह हो गई है, रात में किया था तो सुबह हो गई, एकदम 12 घंटे हो गए। तो अभी 12 घंटे में निकाल रहे हैं इसको हम लोग। तो देखो कितना अभी सख्त हो गया। ये जो अभी इसकी दीवारें हम लोग निकाल रहे हैं, जिसको मोल्ड भी कहते हैं। देखिए इसको हम लोग किस तरह से निकाल रहे हैं आराम से, और ये पूरा जो है सख्त हो गया। ये जो हम लोग एपॉक्सी जो यूज़ कर रहे हैं वो अलग तरह की एपॉक्सी है, जो जल्दी से ये हो जाती है, क्योर हो जाती है। नहीं तो ज़्यादातर आपको 24 आवर या 48 आवर भी लग सकते हैं। पर हम लोग क्योंकि एपॉक्सी भी बहुत टाइप की होती है, तो आपको वो भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी एपॉक्सी आपके लिए अच्छी रहेगी।
तो ये जब भी आप जब करोगे सबको आप समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सी कैसी कैसी एपॉक्सी होती है और कौन सी एपॉक्सी आपके क्लाइमेट के लिए अच्छी है या आपकी ज़रूरत के हिसाब से अच्छी है। तो ये अभी देखो 12 घंटे में हमारा क्योर हो गया। तो हम जो यूज़ करें स्पेशल एपॉक्सी जो अलग चीज़ के लिए यूज़ होती है, मतलब टेबल के अलग इसके लिए। देखो अभी हम लोग उसको निकाल रहे हैं। ये जो औजार है जो आप हाथ में देख रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट औजार है। इसको हम लोग चीज़ल कहते हैं, इसको चीज़ल कहते हैं। तो कुछ हो ना हो ये चीज़ल ज़रूर लाना, क्योंकि इससे जब भी आप डीमोल्ड मतलब निकाल रहे हो ऐसे आराम से निकल जाए। देखो कितने आराम से निकल गया, तो चिपका नहीं। ये भी हम लोगों ने ज़मीन पे बनाया एकदम आसानी से। इतना देखो इतना ये भी नहीं है, तो आप भी बना सकते हो। पर ये क्या है, ये हम लोग जानते हैं इसकी मतलब क्या फंडा होता है इसका। तो अब अगर जाके ज़मीन पे बनाओगे तो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है, क्योंकि आपको बहुत प्रोटेक्शन करना होता है। तो आप टेबल पे पहले ट्राई करो, डायरेक्टली ज़मीन पे मत बनाओ। पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक बार आप सीख गए तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। देखो ये एक दिन की बात है, ये 12 घंटे में। देखो ये हम लोगों ने पहले दिन वो वुड निकाला, साफ़ किया, रात में उसको हम लोगों ने इसमें ये डाल दिया और सुबह तक ये रेडी हो गया। देखो कितनी आसानी से। अभी हम नेक्स्ट स्टेप के लिए, अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेवलिंग और ग्राइंडिंग वापस। अभी ये करने के बाद में जब ये जैसे आपका मोल्ड से निकलेगा, ये ऐसी शेप नहीं होगा, जो इसकी शेप सही नहीं होगी, ऊपर नीचे होगी। तो आपको फिर से ग्राइंडिंग करना है। ग्राइंडिंग मतलब जब हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में जो किया था, जो स्मूथ किया था हम लोगों ने, तो वो कर रहे हैं वापस वही ग्राइंडिंग टूल लेके, ग्राइंडर लेके। ये आप CNC से भी कर सकते हो, मतलब एक CNC मशीन होती है, वहाँ पे भी आप ले जाके कर सकते हो, इंडस्ट्रियल चीज़ें। नहीं तो देखो आराम से आप हाथ से भी कर सकते हो, घर में कर सकते हो। ये भी थोड़ी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, इसको थोड़ा आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, थोड़ी आपको जानकारी लेने की ज़रूरत होगी। आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, और जैसे आप आगे सीखोगे इस चीज़ के बारे में तो आपको आराम से पता चलेगा कि ग्राइंडिंग भी कैसे होती है। बहुत आसानी से देखो एक घंटे से भी कम टाइम लगा इसके लिए। तो हम इतनी ये भी नहीं, इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ भी नहीं है, बड़ी आसानी से हम लोग इसको स्मूथ कर दिया। स्मूथनिंग ये होता है कि हम लोग जो ऊपर नीचे जो है जो एकदम स्मूथ नहीं है उसको ठीक करना होता है। अभी ये अगला पार्ट जो है वो सैंडिंग पार्ट है। अभी जो ऊपर आपने ग्राइंडिंग जो की है, तो इस पार्ट में अभी हम लोग इसके जो साइड्स जो है, जो एजेस है, वो बहुत तीखे हैं, बहुत शार्प एजेस है। तो हम लोग इसको अभी एक अलग सा टूल है, इसको कहते हैं सैंडिंग मशीन, जो मेरे हाथ में है, ये देख लीजिए। इसको बोलते हैं सैंडिंग मशीन। तो इससे ये भी आराम से मिल जाती है आपको मार्केट में। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। ये 2 टूल लेने पड़ेंगे, एक तो ग्राइंडर और एक ये सैंडिंग मशीन। अब ये जो सैंड मैं कर रहा हूँ, ये मैं इसके एजेस को जो है शार्प जो है उसको मैं अभी स्मूथ कर रहा हूँ, ताकि ये बहुत मतलब किसी को लग ना जाए। जाहिर सी बात है, आपके एजेस बहुत स्मूथ होने चाहिए। और ऊपर जो है आप जैसे देख सकते हो वो बहुत स्मूथ हो गया है, जैसे अभी लेवल हो गया पूरा। देखिए इसके बाद में एक स्टेप है, तो इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि फिर फिनिशिंग क्या होती है। अभी ये स्मूथ करने का ये जो पार्ट है, इसमें ये हम लोग उसको लेवल और स्मूथ कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। अभी ये जो 8 जो स्टेप है ये कोटिंग है। अभी जैसे आप देख रहे हो आपको लगेगा कि तो वो रफ़ लग रहा है, इतना खास दिख नहीं रहा है। तो उसको ये जो पार्ट है इसको हम लोग कोट कहते हैं, कोटिंग कहते हैं। कोटिंग मतलब ये जो आपका रेजिन जो होता है, तो एक अलग टाइप का रेजिन होता है, इसको कोटिंग रेजिन कहते हैं। और जो हम लोगों ने पहले डाला था उसको कास्टिंग रेजिन कहते हैं। तो कास्टिंग जो होता है वो जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो तभी यूज़ होता है, और
जो कोटिंग वाला जो होता है वो फिनिशिंग करने के लिए। फिनिशिंग भी बहुत टाइप के होते हैं, तो वो बहुत टाइप में से जो ज़्यादातर कॉमन जो है वो कोटिंग वाला होता है, जैसे वो आप ऊपर से ग्लास फिनिश दे देते हैं। तो इसके लिए ये जो जो अभी जो रेजिन में डालूँगा तो वो कोटिंग वाला रेजिन है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का रेजिन होता है, थोड़ा सा गाढ़ा रेजिन होता है। अभी ये जो होल्स दिख रहे हैं तो हम वो होल्स में उसको थोड़े फिल कर रहे हैं ताकि हमको आगे स्मूथली हमारा वो पूरा सील कोट हो जाए। बेसिकली हम इसको अभी सील कोट दे रहे हैं, सील कर रहे हैं इसको। ये पहले जो स्टेप है ये पूरे ये भी एक स्टेप टू स्टेप गाइड है फिनिशिंग करने का। आगे हायर कोर्सेज में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पर ये आपको अभी ताकि आपको कुछ आइडिया आ सके इसके लिए हम लोग दिखा रहे हैं आपको। ये पहले हम इसको ऐसे उसके जो होल्स वगैरह हैं, सुराख जो है, तो उसको पहले हम लोग ऐसे फिल करते हैं एक एक इंडिविजुअली ढूंढ के। देखिए ऐसे, तो ये एक स्टेप है, आपने ये करना होगा। बहुत इजी सा स्टेप है, जो आपको थोड़ा सा भी ये लगेगा मुश्किल सा दिखेगा, पर ये बहुत इजी है। जैसे आप करने लगोगे तो ये तो आम हो जाएगा। तो जो होल्स वगैरह होते हैं तो आपको पैक करने हैं वही लिक्विड डाल के। ये लिक्विड में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये आम इसमें लैंग्वेज में आप समझ जाओगे, आम भाषा में समझ जाओगे। ये जो रेजिन जो है वो डालना है। देखो रेजिन कैसे करते हैं, वो दो चीज़ें जो होती है हार्डनर और रेजिन, उसको मिक्स करना होता है बस। तो अभी ये कर रहे हैं पूरा, उसको हम लोग जो होल्स है उसको कवर कर रहे हैं। अभी ये होल्स कवर होने के बाद में ज़रा से टाइम के बाद में अभी मैं उसके ऊपर ये जो है रेजिन फेंक रहा हूँ, कोटिंग रेजिन। देखिए ये इस तरह से डालना होता है पूरे आपके टेबल के ऊपर। अभी हमारा फ्लावर टेबल है तो हम इसके ऊपर ऐसे डाल रहे हैं। आपका जो भी शेप में होगा, राउंड में होगा या स्क्वायर में होगा, जो भी शेप में होगा, तो ये स्मूथ करने के बाद में फाइनल स्टेज जो है फिनिशिंग का ये होता है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने ये रेजिन डाल दिया। अभी इसको हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए कैसे पूरी इसके ऊपर सरफेस के ऊपर हम लोग इसको ऐसे लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं तेल की तरह। इसकी भी टेक्निक होती है बहुत, इसकी प्रैक्टिस भी होती है। आप अभी देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत आसान है, पर इसकी ज़रा सी ट्रिक होती है, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। इसका प्रैक्टिस भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको लगेगा, पर एक बार आपको पता चल गया तो ये बहुत आसान चीज़ है आपके लिए। और देखिए कैसे, और अगर आप बीच में अटक गए कहीं पे तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। आप हमसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको सुपरवाइज करने वाला नहीं है, जब भी आप लोग पहला बनाते हो तो बहुत ही घबराहट हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग हैं आपके पास, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये हो जाता है। आपको फिर ऐसे ही करना होगा। देखिए, और देखिए फिनिशिंग अभी कैसे आ रहा है। वो जो दूसरा जो पार्ट है वो देखिए, और जो रेजिन जो लग रहा है वो पार्ट देखिए, एकदम आपका ग्लास फिनिश आ रहा है, एकदम स्मूथ फिनिश आ रहा है। तो ये फिनिशिंग ऐसे करते हैं। जैसे मैंने कहा है बहुत टाइप के फिनिशिंग होते हैं, तो इसमें से जो कॉमन जो है ज़्यादातर जो करते हैं ये ग्लास फिनिश, ग्लॉसी फिनिश कहते हैं इसको। तो ये फिनिश होता है, और ये तो सबसे डिफ़िकल्ट भी फिनिश है जो देना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फिनिश है, पर ये आसानी से आप दे सकते हो ऐसी वाली फिनिश। अगर आपको जानकारी है, तो पता है आपको क्या करना है, तो आराम से आप कर सकते हो। ये आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे इसके बारे में सीखोगे, तो आपको फुल इसकी नॉलेज आपको मिल जाएगी। देखिए अभी देखिए इनका पूरा लुक ही चेंज हो गया। इस साइड्स में भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे अब याद करो पहले कैसे था, ये करने के बाद ग्राइंडिंग करने में, और अब कैसे लग रहा है। देखिए
साइड्स में भी लगा रहा हूँ, मैं पूरे साइड्स में। तो कोई भी आपका कोना छूटना नहीं चाहिए। ये आराम से प्यार से लगाइए डिटेल में। देखिए ये अभी पूरे इसको लगने के बाद में एक 15 मिनट्स के बाद में आपको इसके ऊपर ज़रा सी हल्की सी आग फायर, ये जो मेरे हाथ में जो इसको फायर टॉर्च कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा उसके ऊपर जो है बबल्स आ जाते हैं, एयर बबल्स आ जाते हैं, तो उसको निकालना होता है। तो अभी 12 घंटे बाद में जैसे कि वो पूरा सूख गया, तो पूरा आपको ग्लास फिनिश मिल जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है बहुत ही साफ़ सुथरी जगह पे करना है ताकि कोई कचरा ना लगे। और ये देखिए आपका प्रोडक्ट रेडी है। देखिए कितनी आसानी से बन गया। ये जितनी आसानी से बन गया है, पर ये आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और नॉलेज की बहुत ज़रूरत होगी। पर देखिए, तो इस कोर्स में इस ट्यूटोरियल में आपको मैंने दिखा दिया कि ये अभी 2 दिन में बन गया है, या 2 या 3 दिन में पूरा देखो रेडी हो गया है। और ये क्या है, ये ज़रा सा डिफ़िकल्ट है, जैसे क्योंकि इसकी शेप वगैरह देखो कितनी डिफ़िकल्ट है। तो ये बन गया। तो आप भी ऐसा बना पाओगे, और आप अच्छा अच्छा बना पाओगे, और बहुत अच्छी तरह से बना पाओगे।